नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा। आज हम लोग पढ़ेंगे नया अध्याय भीष्म सरसैया पर। सरसैया मतलब होता है तीरों की बनी हुई जो सैया होती है उसको। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसा। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल बिंद डाला। बिंद मतलब भेद डालना होता है। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो जरा सी कड़ा करके उसने भीम के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाण से बींधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने भी उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी थी। पितामह का सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक दूसरे तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन्हें तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक से सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बींध डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का शरीर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं ऐसा ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वो आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा, मेरा शरीर जल रहा है और प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिने बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि भीष्म पितामह घायल होकर रणक्षेत्र में पड़े हैं तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उनके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर में लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा है। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और सूर्यवीरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यह इच्छा है कि तुम युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैरभाव का भी आज ही अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। लेकिन यह बात मुझे से नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन के साथ छोड़ दूं और उसके शत्रुओं के साथ जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में ही रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा
उससे जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुस्साहस सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यदि अवस्था भी थे, फिर भी सात्विक, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही बढ़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिनों तक उनके हाथ पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकें तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। उसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर लेंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहजे उसे वापस छीन भी लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गया। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। पांडव तो द्रोणाचार्य की अति शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भले भांति परिचित ही थे। अतः जब उन्होंने सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी, किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को रोक नहीं सका। युधिष्ठिर पकड़े गए की चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में ही एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचे और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि बाण कब धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद कर हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो साथियों, 11वें दिन का युद्ध हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे 12वें दिन का युद्ध। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय